प्रतिशत की तेजी एनसीसी के अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो मार्केट कैप है 10,655 करोड़ रुपए का, और जबकि इसकी जो ऑर्डर बुक है ना वो 50,000 करोड़ रुपए की एनसीसी की ऑर्डर बुक है। तो ये देख लीजिए कि मार्केट कैप से 5 गुना एनसीसी की ऑर्डर बुक इस समय अवेलेबल है। और एनसीसी को हमने 150 रुपए के ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर हमने चार्ट ऑफ द वीक में भी दिया था। तो हमने देखिए टेलीग्राम के ऊपर ये भी बताया था कि आप एनसीसी के अंदर और यहाँ पे शेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हम चार्ट पर चलते हैं। पहले हम एनसीसी के मंथली चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक में दिया था। क्योंकि जो अपना 140 के आसपास था ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। देखिए ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये रहा, ये रेजिस्टेंस हो रहा। तो ये वाली जो आपको कैंडल नजर आ रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर हमने एनसीसी को यहाँ पे खरीदारी करने के लिए कहा था। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे एनसीसी के अंदर एक रेंज बनी है। उस रेंज का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे एनसीसी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डे चार्ट चलेंगे और डे चार्ट में जाके हम उस रेंज को यहाँ पे एनसीसी को देखने वाले हैं। तो देखिए एक तो ये डे चार्ट अपने पास में बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये एक रैली रही, रैली के बाद में इस तरह से यहाँ पे रेंज बनाई एनसीसी ने, और यहाँ पे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना। ब्रेकआउट के बाद फिर से एक तेजी देखने को मिली है और फिर से यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन हुआ और इस तरह से छोटा सा रेक्टेंगल पैटर्न बना जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है। और ये वाली हमारी आज की ब्रेकआउट कैंडल है और ये अपनी जो ब्रेकआउट हुआ है एक वॉल्यूम के साथ में हुआ है। तो इस समय देखिए हमने पहले चार्ट ऑफ द वीक में दे रखा था। अब जो आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा एनसीसी के अंदर वो हो जाएगा 148। ठीक है, तो आपको अब एनसीसी के अंदर जो अपना स्टॉप लॉस है वो 148 रुपए डे क्लोजिंग का यहाँ पे रखना है और अब होल्ड करना है। और हमने यहाँ पे आपको और भी स्टॉक खरीदारी करने के लिए कहा था। और यहाँ पे अगर हम देखिए अपना 20 EMA लगाएंगे ना तो हमको यहाँ पे अपना एक ऑल इज वेल चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एनसीसी के अंदर आपको निश्चित तौर पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत अच्छे टारगेट आपको एनसीसी के अंदर यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। लीजिए हमने चार्ट के अंदर लगा दिया 20 EMA। जो देखो ये ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये हमारी एक 20 EMA, ये मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है। अब यहाँ पे देखिए ये करेक्शन कब तक चलनी थी, जब तक स्टॉक 20 EMA तक नहीं आ जाता। 20 EMA आई, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद की तेजी ये रही। तो इस तरह से डे चार्ट के ऊपर एनसीसी के अंदर ऑल इज वेल चार्ट पैटर्न हमारा बन चुका है। अब आज का जो सेकंड स्टॉक है हमारे पास में वो है केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन का। स्टॉक का भाव चल रहा है यहाँ पे 91 का, लगभग 3% की तेजी स्टॉक के अंदर आज आई है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते इसके अंदर गिरावट आ चुकी थी, जबकि इस स्टॉक का जो हाई था वो 93 रुपए के आसपास था। और मार्केट कैप देखेंगे तो 878 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो चलते हैं चार्ट पे और वहां जाके हम केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन का चार्ट देखते हैं। अब ये अपने पास में केल्ट्रॉन टेक का एक डे चार्ट है। अब इस डे चार्ट के अंदर देखेंगे ना तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है अपने पास में। तो ये अपने पास में पूरा इसका पोल हो गया। पोल के बाद में यहाँ पे देखेंगे ये अपना इसके अंदर एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से केल्ट्रॉन टेक के अंदर डे चार्ट के ऊपर यहाँ पे फ्लैग बना है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ में हुआ है और ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी। और आज भी एक गैप अप होने के बाद में इसके ऊपर क्लोज हुई है। और साथ में अगर मैं देखूं ना तो पिछला जो रेजिस्टेंस है ना, देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी जाके आज के दिन हमको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जब यहाँ पे ये पोल बना है तो पोल के दौरान भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर गया था। और जब एक कंसोलिडेशन के दौरान इसमें फेज बनाए तो यहाँ पे वॉल्यूम लगभग सूख चुकी थी। तो पिछले 2 दिन से अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम के साथ में हमको होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में जो अपनी 20 EMA जिसको हम ऑल इज वेल कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑल इज वेल के साथ में यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया कुछ इस तरह से। और इसके बाद की रैली ये रही। इस रैली के बाद में देखो फिर से यहाँ पे अपना ऑल इज वेल बन चुका है। जिस तरह से यहाँ पे बना था ठीक ऐसे ही फिर ऑल इज वेल बना है। और जैसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिर से केल्ट्रॉन टेक के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे केल्ट्रॉन टेक के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर रहेगा, तो जो अपना फ्लैग बना है उसका लो कितना है यहाँ पे 80 रुपए का है ना। तो आपको इस जगह के नीचे का यहाँ पे आपको एसएल लगा के इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट की बात करेंगे तो 108 रुपए यहाँ पे पहला टारगेट बनता है। सेकंड टारगेट है वो लगभग यहाँ पे 125 रुपए